फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो हम कहेंगे कि ह्यूमन बींग्स में यानी मेल और फीमेल बोथ के पास में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। मीन्स दैट हम कहेंगे यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का, तो कहेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, मीन्स दैट उनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। और मे बी वो ठीक उसी तरह से अपने आप को या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स परफॉर्म करते हैं जैसा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स करते हैं। मीन्स दैट मेल गैमिट्स जो स्पर्म कहलाते हैं और फीमेल गैमिट्स जो ओवम कहलाते हैं। मीन्स दैट हम कहेंगे कि यह स्पर्म का ओवम से फ्यूज होना वही जायगोट और फाइनली रूप में न्यू बॉर्न बेबी का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस का। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर ओवा के प्रोडक्शन का मतलब कहेंगे यहाँ पे ओवा में मतलब जो फॉर्मेशन होगा, प्रोड्यूस होगा या ओवा का गैमिट्स के फॉर्म में जो ओवेरीज के द्वारा होगा। और हम कहेंगे कि यहाँ पे फीमेल में जो ओवेरीज होते हैं वह फीमेल में ओवेरीज जो ओवा के फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। हम कहेंगे कि यह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो स्पर्म को एक्सेप्ट करने का काम करेगा। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो पेनिस होता है, जो लॉन्ग मस्कुलर और ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और उससे जो सीक्रेट्स होते हैं स्पर्म, उसको एक्सेप्ट करने का जो काम करते हैं वह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स करते हैं। हम कहेंगे कि यह मूवमेंट को भी कैरी करने का काम करता है, किसके, स्पर्म का। किसके लिए, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को परफॉर्म कराने के लिए। मींस दैट कहेंगे कि यहाँ पे एग जो गैमिट्स हैं मतलब फीमेल गैमिट्स और मेल गैमिट्स जो स्पर्म है, जब दोनों एक दूसरे से फ्यूज करेंगे, मींस दैट फ्यूज करके यह दोनों जायगोट बनाने का काम करते हैं। हम कहेंगे मेल से जो रिलीज होता है, मेल से रिलीज स्पर्म होते हैं, और जबकि अगर हम बात करेंगे फीमेल का, तो फीमेल से जो रिलीज होते हैं वह ओवम यानी हम यहाँ ओवा भी कहेंगे। तो हम कहेंगे कि यह जब दोनों फ्यूज करेगा यानी नेचर में एन हैप्लॉइड होता है, यहाँ पे नेचर में हैप्लॉइड और n प्लस n मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2n होगा। मींस दैट यह डिप्लॉइड को भी शो करेगा और साथ साथ मतलब दोनों का कैरेक्टर्स आएंगे, मतलब स्पर्म और ओवम मतलब फ्यूज करेंगे। तो हम कहेंगे या फ्यूज करने के बाद में क्या करेंगे, तो दोनों का कैरेक्टर्स जो जायगोट कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों का कैरेक्टर्स जायगोट के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे, जो 2n के फॉर्म में रहेंगे, मतलब डिप्लॉइड को रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे। और यही जायगोटिक कंडीशंस का फॉर्मेशन किया जाना, जिससे कहेंगे या फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को परफॉर्म किया जाना, या फिर हम कहेंगे कि इस स्पर्म को या एक्सेप्ट किया जाना, इसके द्वारा तो मेल जो रिलीज स्पर्म हो रहा है उसको एक्सेप्ट किया जाना। तो इसको कौन करेंगे, तो एक करेंगे, क्या करेंगे, तो यह स्पर्म को मूवमेंट जो होंगे उसको एक प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर मूवमेंट देंगे और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को परफॉर्म कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल और लायबल होंगे। हम कहेंगे कि यह जो मेरा है कौन, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में यह क्या काम करेंगे, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को भी परफॉर्म करने का काम करेंगे। या पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होते हैं, या पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जिसके अंदर हम कहेंगे कि कंप्लीटली जो 9 मंथ्स का जो प्रेगनेंसी होता है, इस 9 मंथ्स के प्रेगनेंसी के दौरान कहेंगे कि 2 स्टेज आते हैं। एक जो आते हैं वो है अर्ली स्टेज और सेकेंड जो आता है वो होता है मैच्योर स्टेज। तो हम कहेंगे कि वो अर्ली स्टेज फर्स्ट जो होंगे वो अर्ली स्टेज, जबकि नेक्स्ट जो होंगे वो मैच्योर स्टेज आएंगे। मींस दैट कहेंगे कि फाइनली बेबी का फॉर्मेशन जो होते हैं वो मैच्योर स्टेज के कंप्लीट होने के बाद होंगे। मींस दैट कहेंगे कि ऑर्गन का फॉर्मेशन होना और कंप्लीट ऑर्गेनोजेनेसिस और इनिशियल स्टेज में एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करने के कारण यह प्रोसेस और प्रोसेस पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के नाम से जाने जाते हैं। किसके लिए, तो बेबी को प्रोड्यूस आउट कराने के लिए। हम कहेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में वेरियस ऑर्गन्स एसोसिएट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो होते हैं वो होते हैं ओवेरीज। मतलब हम कहेंगे कि यह ओवेरीज जो क्या करते हैं, तो ओवा के फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक का फॉर्मेशन जो ओवेरीज के सहायता से होता है। उसके बाद में होते हैं सेकंड नंबर में तो फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स जो ओविडक्ट के भी नाम से जाने जाते हैं। मिस्टर कहेंगे या एक को क्या करते हैं, तो यह फैलोपियन ट्यूब से ओवेरी के द्वारा पास आउट कराने का काम, रिलीज आउट कराने का काम करते हैं, और साथ ही साथ स्पर्म के साथ यह कैरी अप करा के एक को क्या करते हैं, तो उससे फ्यूज भी कराने का काम
यूटेरस पार्ट्स जो कंप्लीटली लायबल और रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं? प्रेगनेंसी के लिए। मींस दैट न्यू बॉर्न बेबी जो कंप्लीटली अटैच होते हैं वह यूटेरस से ही होते हैं, और उसके बाद जो होते हैं वह वेजिना, फीमेल का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो वेजिना है वह किससे फ्यूज करते हैं? तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी जो क्या है? तो पेनिस है। तो जैसे ही पेनिस जो इंटर्स करते हैं वेजिना में, कब? तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। तो उस दौरान हम कहेंगे कि स्पर्म जो ओवम यानी ओवा के साथ फ्यूज करेंगे, और फाइनली रूप में यही हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के बाद फाइनली रूप में वह बेबी को प्रोड्यूस करने का काम करेंगे। हम इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यह ओवेरीज का जो शेप होगा तो कैसा होगा? तो एलमंड शेप होंगे। मतलब ओवेरीज के जो शेप होते हैं वह एलमंड शेप होते हैं, मतलब यह बादाम के शेप के जैसा दिखने में होता है। और साथ ही साथ हम कहेंगे यह क्लोज जो होते हैं यह हमारे क्लोज किससे होते हैं? तो किडनीज से। मतलब हम कहेंगे यह ओवेरीज जो क्लोज और कनेक्टेड किडनीज से होते हैं। मींस दैट एब्डोमिनल कैविटी से हम कह सकते हैं कि रीजन जो होता है एब्डोमिनल कैविटी का रीजन वह हमारा क्या करते हैं? तो यह एलमंड शेप जैसे ओवेरीज को कनेक्टेड करने का, अटैच करने का काम करते हैं। हम कहेंगे यूटेरस जो होते हैं वह कनेक्टेड जो होते हैं वह किसकी सहायता से होते हैं? तो लिगामेंट की सहायता से यह हमारा यूटेरस कनेक्टेड होते हैं। मींस दैट कहेंगे कि ओवेरीज जो है या ओवेरीज जो डुअल फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम करेंगे। डुअल फंक्शंस के रूप में हम कहेंगे यह हमारे इसमें क्या करेगा? सबसे पहले तो फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करने का काम करेगा। मतलब ओवा जो हो गए वो सिंगुलर होता है, जबकि ओवम जो होते हैं वो हमारा जो है सो ओवा जो हो गए या मेरा क्या होंगे? तो प्लूरल फॉर्म होंगे, जबकि सिंगुलर फॉर्म में मेरा ओवम होंगे। तो ओवम जब हम बात करेंगे सिंगुलर में तो एन आएगा, और जब ओवा की बात करेंगे तो यह मेरा क्या होंगे? मोर देन 1x। तब यहाँ पे हम क्या कहेंगे? तो यह मेरा जो है सो मतलब n प्लस, अब एक से ज्यादा हो या फिर उससे भी ज्यादा हो या फिर उससे ज्यादा, तो n+1 इस तरह से कनेक्टेड होते चले जाएंगे। मींस दैट सिंगल नेचर को, हैप्लॉइड नेचर को जो शो करेंगे वह ओवम करेंगे। हम इसके अलावा बात करेंगे तो यह फीमेल गैमेट्स का प्रोडक्शंस जो होंगे और मेजर फंक्शंस परफॉर्म करने वाले ओवेरीज होंगे, जो ओवेरीज जो कंप्लीटली इसके फॉर्मेशंस कराने के लिए रिस्पांसिबल और लायबल होंगे, तो ओवर यानी ओवम के फॉर्मेशंस कराने के लिए रिस्पांसिबल और लायबल होंगे। हम कहेंगे फीमेल हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के ही क्या होते हैं उसमें, तो वो उसके ही द्वारा जनरेट किए जाते हैं। रिजल्ट कहेंगे कि जिस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो क्या होते हैं तो उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लगते हैं जो स्पर्म को प्रोड्यूस आउट कराते हैं, ठीक उसी तरह से फीमेल में जो होते हैं वह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लगते हैं जो ओवेरीज के द्वारा यानी ओवा का मतलब एग का फॉर्मेशन कराने के लिए इन्वॉल्व होते हैं। हम कहेंगे कि प्रत्येक जो ओवेरी होते हैं वो कंपोज जो होते हैं वो ओवेरियन फॉलिकल्स से होते हैं। रिजल्ट हम कहेंगे कि यह ओवेरियन फॉलिकल्स जहाँ पे फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स लगता है जो फाइनली रूप में क्या करते हैं तो जो है सो ओवम को रिलीज आउट कराने का भी काम कराते हैं। और हम कहेंगे कि यह ओवम जो होते हैं वो हमारे एज ए प्रोटेक्शन के फॉर्म में वो सराउंडेड जो होते हैं वो हमारे फॉलिकल सेल्स से सराउंडेड होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो प्यूबर्टी एज, फीमेल में जो प्यूबर्टी एज होता है यानी टीनेज एज होता है वह 10 से 12 साल 10 to 12 इयर्स एज तक में आ जाते हैं। मींस दैट कहेंगे कि फीमेल में यानी ओवम का फॉर्मेशन यानी एग का फॉर्मेशन यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का फॉर्मेशन जो होते हैं वह 10 to 12 एज के ही दौरान हो जाते हैं। मींस दैट कहेंगे यह मैच्योरेशन जो होगा वह ओवा को प्रोड्यूस कराने के लिए रिस्पांसिबल और लायबल होगा। मींस दैट कंप्लीटली कहेंगे कि हमारा मैच्योरिटी प्रोवाइड कराना इसको एग को और उसको रिलीज कराने में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे वह हमारा फॉलिकल्स कराएंगे। हम कहेंगे कि ओवेरी के जो पोस्टीरियर एंड में पोस्टीरियर साइड में जो होंगे वो फनेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छन्ने के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो हम कहेंगे कि वह क्या देता है तो वह जो है सो मतलब कॉन्विलेटेड ट्यूब की भी के नाम से भी जाने जाते हैं जो हम कहेंगे कि यह फैलोपियन ट्यूब भी कहलाते हैं। मींस दैट यह यूरिन के भी फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं और साथ ही साथ जब स्पर्म और उसमें प्रेजेंट रहने वाले क्या होते हैं तो सीमेन, तो हम कहेंगे उसके साथ में जैसे ही ओवम फ्यूज करते हैं तो देन आफ्टर उसके अंदर का प्रेजेंट रहने वाले वैसे पार्टिकल्स जो हमारे क्या हो जाते हैं जो लाइव नहीं भी कर पाते हैं मतलब इनएक्टिविटी और डेथ हो जाते हैं तो उसको रिमूव आउट करा देने का भी काम करते हैं, जिसमें वो रिमूव आउट कराने वाला फनेल लाइक स्ट्रक्चर जो मेरा छन्ने के जैसा का स्ट्रक्चर यानी कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब जो कहलाता है जो फैलोपियन ट्यूब के भी नाम से जाने जाते हैं
वह इंपॉर्टेंट रोल इसके दौरान प्ले करते हैं। मींस दैट ए का फॉर्मेशन होना, स्पर्म का फ्यूजन होना, यूरिन को कैरी आउट कराना, इन सभी में उसको स्टोर रूप में स्टोर करना, उसके फिल्ट्रेशन में इन्वॉल्व होना, सभी में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले होंगे वह फैलोपियन ट्यूब होते हैं। किसके अंदर होते हैं? तो हम कहेंगे इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर होते हैं।